हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो डीएम है वो आपके रियल डीएम है या फेक डीएम है, फॉल्स ट्विन फ्लेम है, कौन है वो, क्यों आपको उनके साइन दिखते हैं और क्यों उनकी तरफ से आपको बहुत ही ऊटपटांग हरकतें होती हुई दिखाई देती हैं। मतलब कि कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता कि डीएम जैसा कुछ भी है, डिवाइन है या डेविल है, उनका कुछ आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या हरकतें हैं जो आपको वाकई में लगनी चाहिए कि ये डिवाइन जैसी हरकतें हैं या फिर ये मुझे ट्रिगर ही देने आया है इंसान या रोना ही रोना है। मतलब आपको कन्फ्यूज़न है टोटल कर मिलाकर सारी बात का यही कंक्लूजन कि आपको कन्फ्यूज़न है कि आप किससे डील कर रहे हो, फेक ट्विन फ्लेम से कर रहे हो या फॉल्स टीएफ आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है ये, और इसका आने का मकसद क्या है। देखिए, एक चीज़ तो पहले क्लियर रखिएगा, आपकी ज़िंदगी में जो कोई भी आया है, जो भी कोई आया है या आपकी ज़िंदगी में इस समय कोई भी है, किसी से आप जुड़े हुए हैं, किसी से आप कनेक्टेड हैं, तो ऐसे ही कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है और पता नहीं वो तो कुछ भी नहीं था और मेरी ज़िंदगी में बात कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ा है, जिस भी वजह से जुड़ा है, चाहे आपने उनके साथ बैठकर एक कप चाय ही पी है, ठीक है, तो आप ये समझ ही लीजिएगा कहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल 200% बिल्कुल डेफिनेट चीज़ है कि आपका उनसे कोई ना कोई पास्ट लाइफ से कनेक्शन ज़रूर था। ठीक है, उतना ही था। अगर आपने एक कप चाय पी है किसी के साथ, एक ठीक है, एक मतलब फ्रेंड सर्कल है, जो भी है, आपका उनसे था। आपको पता होगा ना, आपकी पिछली लाइफ को आप देखो तो कोई कोई व्यक्ति थोड़े थोड़े टाइम के लिए आपकी ज़िंदगी में आए। मतलब हर कोई प्यार वाली बात नहीं हो रही यहाँ पर बिल्कुल, जैसे कि कुछ फ्रेंड सर्कल भी ऐसे हुए 6 से 7 तक कुछ और फ्रेंड्स थे, इतने घनिष्ठ हो गए कि भैया उसके बिना रहते नहीं थे, बट फिर धीरे धीरे वो अलग हुए। 9th हाई स्कूल में कोई और बने, बिल्कुल घनिष्ठ हो गए, एकदम बेस्ट हो गए, घर घर जाना, डेली मिलना, ये सब होना। कभी सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं की कि हाँ भी उसके बिना रहेंगे, या बिल्कुल पता ही नहीं होगा उसका कि वो कहाँ है और कैसे हाल में है, बट आप उनके बिना अब आप रहते हो और ध्यान भी नहीं करते हो। डे टू डे लाइफ में हम भूलते ही जाते होते हैं। कभी कोई कोर्स वगैरह किया, वो तो चलो फ्रेंड सर्कल हो गए, कोर्स वगैरह में भी आपने कोई किया, आपसे कोई व्यक्ति जुड़े, आपकी खूब अच्छे से बात सी होती थी, डेली आप मिलते थे, उसके बाद आप वो भी छूट गया। तो जो थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए लोग बाग आपकी लाइफ में आते रहते हैं, है ना, उनका आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई रोल ज़रूर होता है। ठीक है, वो आपसे कनेक्टेड है। आपको पता है कि कुछ सोल ऐसी होती है, आप एक इंडिविजुअल सोल हैं इस पृथ्वी पर, अपने माता पिता के साथ जुड़े हुए, परिवार मरने के बाद परिवार बन रहा है आपका ये, उनके साथ होते हुए भी आप खुद में भी एक सोल हैं, इंडिविजुअल आए हैं ना। तो उस सोल का कॉन्ट्रैक्ट है उन लोगों से जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं। उनके कॉन्ट्रैक्ट आपके मम्मी पापा से इतने नहीं है, बस ठीक है, आए, हाँ जी नमस्ते जी अंकल, नमस्ते आंटी, आपसे ज़्यादा है। ठीक है, तो वो आपके साथ आपको रिफ्लेक्ट करेगा, आपको इफ़ेक्ट करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा या नीचे गिराएगा, ये उसका आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बताएगा, वो टाइम बताता है। ठीक है, ऐसे ही आपका लव अफेयर, जो लव है, जो अट्रैक्शन मैटर्स हैं, ये आप किसी में इंटरेस्टेड हो रहे हो, मम्मी पापा का कोई लेना देना उससे ज़्यादा नहीं होता है, वो व्यक्ति आपके से ही जुड़ा हुआ होता है। तो ये तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई आया तो क्यों आया, वैसे ही आ गया क्या, कोई वैसे ही नहीं आता है, हमेशा आपका उससे कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ठीक है, अब आती है बात यहाँ डीएम और डीएफ की। जब आपको ये पता लग चुका है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप अवेकनिंग के प्रोसेस पे हैं, आप कहीं ना कहीं अवेयरनेस के एक स्टेज पर आ चुके हैं, जब आपको पता है कि ये रिलेशन कैसे हैं, ये मेरे जो रिश्तेदार हैं ये मेरे लिए कैसे रहेंगे, ये सर्विंग वाले हैं, सर्विंग सोल है मेरी, या ये सिर्फ ट्रिगरिंग सोल है मेरी, ट्रिगर करेंगे सिर्फ, परेशान के कहते हैं ना, रिश्तेदार हमेशा बुरा कहते हैं, रिश्तेदार हमेशा बुरा मानते हैं, बट कई जगह पर आपने देखा होगा कि कुछ रिश्तेदार एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा, मतलब जैसे मेरी तो मौसी बड़ी मुझे प्यार करती हैं, या आपने सुना होगा मेरी दादी तो मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, वो आपकी सर्विंग सोल्स थी, वो आपके सोलमेट्स थे। जितने भी सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आपको प्यार करने वाले आए, चाहे वो किसी भी रिश्ते के रूप में आए, आपको सर्व किया, आपको प्यार दिया, आपको अपलिफ्ट किया, आपको दुलार दिया, आप लाडले बन गए उनके, और वो आप उनके बिना नहीं रह सकते, वो सोल सर्विंग थी। ठीक है, वो आपके सोलमेट्स थे, क्योंकि उनका रिश्ता क्लियर था, इसलिए आपने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया, ये तो मेरी दादी हैं, ये तो मुझे प्यार करेंगी, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे लिए अपना करेंगी, पापा हैं करेंगे। किसी के पापा मम्मी दादी दादा कोई भी प्यार नहीं करता, तो क्या हुआ, वो टैग नहीं मिले उन्हें रिश्तों के, मिले, बट वो सोल सर्विंग ना होके कार्मिक्स थी आपके साथ जो आई, और आपके साथ वो सब कुछ कर्मा आपका क्लियर कराया, ट्रिगर दिए आपको आगे बढ़ाने के लिए। काम हर कोई आगे बढ़ाने का ही करता है। सोलमेट होगा तो आपको कारण देगा आगे बढ़ने के, आपको पथ में मार्गदर्शन बनेगा, सोलमेट होगा तो, और कार्मिक होगा तो ट्रिगर देगा। लेकिन दोनों का काम क्या है, आगे बढ़ाना। मतलब अंतर क्या है आगे बढ़ाने में, एक धक्का दे रहा है और एक हाथ पकड़ के आगे से चला रहा है आपको धीरे धीरे। सोलमेट एक धक्का मार रहा है, लेकिन दोनों दे ही यही रहे हैं कि आप आगे बढ़े। ठीक है, अब जब डीएम आए,
आप बिल्कुल ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से जो मैं वीडियो में शुरू करने वाली हूँ। अब जब आपके लाइफ में डीएम आते हैं, वो डीएम वर्ड तो हमें अब पता चल गया ना आप लोगों को, ये कि ये मेरा अर्धनारीश्वर है, ये वर्ड तो हमने सुना है, सबसे पहले शुरू से सुना है अर्धनारीश्वर, शिव शक्ति, शिव शंकर, पार्वती, कृष्ण राधा, ये हमने सबसे पहले, ये हमारे लिए अननोन वर्ड्स नहीं है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट जिस तरह से हमारे सामने अब आया है, ये हमारे लिए थोड़ा नया नया सा हो सकता है, बट फिर भी कहते हैं ना कि जाना पहचाना लेकिन अनजाना सा, ये है, ये कॉन्सेप्ट इस तरीके का है। ठीक है, अब यहाँ पर ये अप्रूव्ड हो चुका है ना, वहाँ से भी, फॉरेन कंट्रीज से भी, हर तरह से अप्रूवल से मिल चुका है, तो अब ये पूरा प्रमाणिकता रखता है अपने ऊपर। इसलिए आप लोगों को एजुकेटेड होते हुए, सब होते हुए भी अब आपको, जो कि जैसे नास्तिक भी थे ना, जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं था, उसे भी इस जर्नी पर अब भरोसा हो गया, क्योंकि प्यार तो सबको होता है ना। अभी ये देखिए, आपको ना ये ज़रूर मिलेगा बिल्कुल अपने डीएम जैसा इंसान, डीएम यानी कि आपका खुद का ट्विन फ्लेम जैसा एक दूसरा इंसान पहले आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। ठीक है, पहले यानी कि जब आप अवेकनिंग के प्रोसेस पे चले ही नहीं हैं, शुरू ही नहीं हुए हैं, तभी वो आपकी लाइफ में बना हुआ है कुछ समय पहले से ही। बट ना आपका माइंड कहीं ना कहीं वो क्लिक ज़रूर हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो पॉइंट ट्रिगर ज़रूर हो जाएगा कि ये चीज़ें मुझे कुछ सिखाना चाहती हैं, ये चीज़ें मुझे कुछ बताना चाहती हैं, मेरी चीज़ों को, मेरी स्थितियों को प्रतिकूल यानी कि मेरे अगेंस्ट करते हुए, अपोजिट करते हुए, हर चीज़ को एक मतलब कहते हैं ना पिन चुभा के आपको आगे तो ले जाया जा रहा है। ठीक है, वही धक्का मार मार के आगे चलाने वाली काम ये होता है। ये आपको डीएम लगेगा अपना, क्योंकि वो आपको ट्रिगर तो दे रहा है, लेकिन वो थोड़ा प्यार भी देगा, प्यार भी लगेगा आपको उसमें, थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप प्यार में हैं, आप उसे छोड़ भी नहीं पाएंगे, आप उसके लिए डेस्परेट भी हो जाएंगे, आप उसे सब कुछ समझ लेंगे अपना, उसके बिना आप रह भी नहीं पाएंगे। बड़ा ही मुश्किल होता है इन दो लोगों में अंतर पाना कि ये असली डीएम है क्या मेरा। बिल्कुल आपको आपके डीएम जैसा ही एक व्यक्ति दे दिया जाता है पहले ही, आपको प्रिपेयर, आपके सोल खींच लेती है, या तो आप ये भी कह दीजिए आपकी जो सोल है ना, उस जैसे चुंबक है ना, आपकी सोल चुंबक बन गई है एकदम, मैग्नेट। थोड़े बहुत असेंडिंग का आपको देना है ना प्रोसेस, तो वो मैग्नेट चिंगम जो बन गई है, चुंबक, वो खींच रही है चीज़ों को अपने जैसी चीज़ें, लोहे की जितनी बनी हुई है ना आसपास, वो सबको खींच लेगी, एक पिन से लेके और एक लोहे के बड़े टुकड़े तक वो अपनी तरफ खींच लेती है। तो जो आपको सोल अपनी तरफ खींचनी है, उसके जैसी आप एक सोल पहले खींच लेते हो, या फिर यूनिवर्स आपको दे देता है कि प्रिपेयर हो जाओ इस आड़े टेढ़े व्यक्तित्व के इंसान के साथ एडजस्ट करने के लिए, ताकि तुम जब वो स्मूथ तुम्हें मिले तो तुम उसके साथ स्मूथली चल पाओ। समझ गए आप इस बात का मतलब। आपको एक इंसान थोड़ा उटपटांग ढंग से काम करता हुआ, आपको ट्रिगर देता हुआ, परेशान करता हुआ, आपको कम प्यार करता हुआ, पैसों के लिए आपको परेशान कर देगा, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं करने देगा, बट वो आपको प्यार जैसा लगेगा, प्यार भी होगा उसे ना आपसे, वो आप उसे छोड़ भी नहीं सकते होंगे, आपको लगेगा ये मेरी ज़िंदगी है, शायद यही मेरी ज़िंदगी है, और ये मेरी ज़िंदगी अगर ये ना हो ना तो मैं ज़िंदा ही ना रह पाऊँ, शायद ज़िंदगी भी इसी की वजह से मुझे मिली हुई है। आप उस पर इतना डिपेंड हो जाओगे, आप उसके जाने की कल्पना ही नहीं कर पाओगे कभी भी, वो इतना प्यारा आपको लगने लगेगा, उसका नाम, उसके वो सब आपको बार बार दिखाई भी देंगे, क्योंकि वो आप थोड़े प्रोसेस में भी आ गए। सारी चीज़ें आपको, उनके बर्थ मार्क, उनके तिल, उनके हाव भाव सब ऐसे लगेंगे। लेकिन जब आपका असली डीएम आता है तो अंतर क्या होता है ना, बहुत छोटा सा अंतर, इसे कहते हैं असेंडिंग का पूरा संकेत, कि आप पहचान पा रहे हो क्या अपने असली डीएम को। यही तो है, जब ईश्वर आपको तरह तरह की चीज़ों के साथ पूछता है ना, कि मल्टीपल चॉइस में, कि भाई अब ये सॉल्व करो कौन है इनमें से आपका असली, मैंने तुम्हें असेंड भी काफ़ी कर दिया, तुम्हारी ज्ञानेंद्रिया भी खोल दी। इसीलिए कहते हैं ना सातों चक्रों पर काम करो, तो जब सातों चक्र खुले हुए होंगे तो गलत ऑप्शन पे आप हाथ रख ही नहीं सकते हो। ठीक है ना, आप गलत इंसान, गलत चीज़ के ऊपर हाथ रखें, आप आँख बंद करके, जैसे कहते हैं ना असेंडिंग सोल्स जो कर रही होती है, असेंड सोल्स जो होती हैं आँख बंद करके बताती हैं, उन्हें आँख खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो जब कुछ बताती हैं आँख बंद करके बात करती हैं, आँख बंद करके वो तुरंत सब कुछ बता देती हैं कि भाई ये तुम्हारी लाइफ में होने वाला, ये हुआ। जो ज़्यादा असेंड होते हैं, नाटकबाजों की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जो सच में असेंड है, जो सच में संत हैं, सूफ़ी हैं, जो असलियत हैं, जो असली पांडित्य चाणक्य हैं। समझ गए आप, तो पूरी तरह से हैं खुले हुए, माइंड, सोल, बॉडी। तो उन लोगों की बात हो रही है। आपको भी यही कराया भगवान ने, कहीं ना कहीं तो इस स्तर तक ऊंचा उठाई दिया है ना, कि आप पहचानो अपने वर्थ को, अपने असली इंसान को, अपने हाफ सोल को। ठीक है, तो वो आप करेंगे अपने सोल पर्पस से जुड़ते हुए। तो आप कैसे पहचानेंगे उसको? वो व्यक्ति आपको ट्रिगर जो देगा ना, जो देगा उसका वो डायरेक्ट माध्यम नहीं बनेगा, डायरेक्टली वो आपको ट्रिगर दे ऐसा उसे भगवान नहीं बनाता है। ठीक है, वो खुद में एक बहुत ही सुलझा हुआ अच्छा प्राणी होता है, अच्छा व्यक्तित्व लिए हुए होता है। आप समझ रहे हैं उस चीज़ को? आपको जो कहते हैं ना बनावट में जो खुरदरापन उस पहले वाले व्यक्ति में लगा, उसी का पूरा जैसे कहते हैं ना कच्चा रॉ एक नमूना, कच्चा नमूना क्या कहते हैं उसको,
मतलब एक आने से पहले एक थोड़ा सा नकली रूप आपको मॉडल टाइप का, क्लोन टाइप का बनाकर दे दिया ईश्वर ने कि तू इसे पहचान, मतलब इसे को इसका आदी बन, इसके साथ रहने के लिए एडजस्ट कर अपने मन और मस्तिष्क को, तुझे इससे स्मूथ मिलेगा रास्ता। उबड़ खाबड़ रास्ते पे अगर आपको साइकिल चलानी आ गई, सीधी सी बात इतनी है, अगर आप उबड़ खाबड़ रास्ते पे साइकिल चलाना सीख चुके हो तो स्मूथ रास्ता तो आपके लिए फिर हवाई जहाज बना दोगे ना तो आप उस साइकिल को, है ना। यही आपको लाइफ में बनाना है ईश्वर को। उस आड़े टेढ़े व्यक्तित्व के साथ आपको इसलिए एडजस्ट कराया जाता है कि ताकि आप जब वो आपको सही वाला आपका वाला मिल जाए तो आप उसके साथ एक स्मूथ लाइफ जी सको, ठीक है। तो वहाँ पर आप परेशान मत होना। अगर आप वहीं इलझ के रह गए, उसी में अटक के रह गए और चीज़ों को सीख नहीं पाए और सिर्फ झेलने की एक ऐसी आदत बना ली कि बस मैं तो इनको, मतलब मुझे या तो जवाब देने हैं या मुझे इसका पूरा मुकाबला करना है, सीखना नहीं है, बस टिट फॉर टैट करती रहूँगी, ये एक गाली देगा मैं 2 दे दूँगी और मैं इसे छोड़ दूँगा और ये कर दूँगा, जो भी है वो नहीं करना। सीखना है, लेसन आगे बढ़ना है, असेंड होना है। उसी दौरान फिर आपको आपका असली मिलता है। जब जो 2 जनों में ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें 2 लोगों में कन्फ्यूज़न है कि ये या वो या ये, 2 लोगों में कन्फ्यूज़न है। एक जना आपको बिल्कुल असेंड सोल दिखाई देगा उन दोनों में से। इतना तो आप जान ही गए हो ना कि 2 अच्छे और बुरे लोगों में से अच्छा कौन सा है, अच्छे वाले की व्यक्तित्व क्या होने चाहिए। अब अपने दिमाग पर पड़ा हुआ ये पर्दा जो बहुत ज़्यादा दीवानापन आपको महसूस करा रहा है ना, उस पर्दे को तो हटा दो आप साइड में। कम से कम अच्छे और बुरे का आप निर्णय ले सको, इतना तो असेंड करो अपने आप को। 7 चक्रों से काम लो। 7 चक्र खोलने के लिए इसलिए कहा जाता है, मेडिटेशन में बैठने के लिए इसलिए कहा जाता है। जब आप 10 दिन 12 दिन मेडिटेशन में बैठते हो तब भी आपको ये पता लगने लग जाता है कि अरे भाई मैं क्या करूँ, मैं संतुलन किसे कहते हैं मुझे तो अब पता चला है। तो उसको आप ज़रूर करो। 15 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालो, आप दिन में निकालो, चाहे किसी भी टाइम निकालो। आंखें बंद करके अपने आप से ज़रूर बोलो सही क्या है, आपको उन आंखें बंद करते हुए मिल जाएगा आंसर, ठीक है। और यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, पर्सनल गाइडेंस लेनी है, मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है या कुछ भी आपको करना है तो मेरा 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एक सही गाइडेंस के साथ आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। और अगर वो सही इंसान नहीं है आपके पास तो उसकी भी आपको पहचान हो जाएगी, पता लग जाएगा कि ये सही है या नहीं है। बस आपके अंदर इतना करेज होना चाहिए कि सही सुनने का, क्योंकि अगर आप नहीं सुनने के करेज में आते हैं तो आपको बताने से पहले हिचकिचाहट होती है सामने वाले को बताने में कि भाई ये आपका असली डीएम नहीं है। इसलिए माइंड को खोलकर आप क्वेश्चन पूछें और कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी रहें। परेशान नहीं होना है, ना बिखरना है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। जो चीज़ मेरी है वो मेरी ही है के उद्देश्य के साथ आप जुड़ते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।